प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अपने सही समय पे और जो समय प्रभु ने अभी तक का बनाए हैं उस समय पे हम और आप मिलकर प्रार्थना में शामिल होते हैं। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि फिर उसने ये दिन दिखाया, ये समय को नियुक्त करा ताकि मैं आपके पास आकर परमेश्वर की उन बातों को प्रकाशन कर सकूँ जो प्रभु ने हमें दी है। आमीन, हालेलुया। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं। ये खुद तो जुड़ रहे हैं लेकिन लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन रहे हैं, क्योंकि जब हम जुड़ते हैं तो हम वीडियो शेयर करते हैं, प्रार्थनाएं शेयर करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, यानी कि परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं, आशीष का कारण बनते हैं उन लाखों लोगों के लिए जो अभी पाप में परेशानी में। आज का वचन परमेश्वर को ठट्ठो मत उड़ाओ। देखिए, सुनने से पहले मैं आपको एक सावधान कहना चाहता हूँ। ये वचन सुनने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य है, हिम्मत होनी चाहिए कि लास्ट तक ये वचन हमें सुनना है, क्योंकि आज का वचन ही प्रभु ने ऐसे दिया है। ये वचन है आधारित चंगाई के बाद, आशीष पाने के बाद हम कैसे परमेश्वर को ठट्ठो मढ़ाते हैं, कैसे हम परमेश्वर को भूल जाते हैं या फिर हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं। आज हकीकत प्रभु बताएगा और उसका परिणाम भी बताएगा, उसका रिजल्ट भी बताएगा, परिणाम भी बताएगा कि हम कैसे शैतान के भाग में हो जाते हैं। तो बने रहे इन समूह में, इस टाइम के साथ, परमेश्वर के दिए गए समय के साथ जो हमें उसने समय दिया है। ये समय परमेश्वर का है, हालेलुया। जिंदा है तभी हम आपके सामने बैठे हैं, जिंदा है आप हमारा प्रार्थना सुनिए। ये उसका अधिकार है, ये उसका दया है कि उसने हमें कराए। तो हमारा अधिकार क्या होना चाहिए, हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए। हम अपना समय वेस्ट ना करें, अपना समय आप अपना काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दिन प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूँ कि मन में भी प्रार्थना करें, लेकिन जब भी समय मिले आप प्रार्थना का समय बिल्कुल गवाएं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। कैसे हो आप सब? मैं पास्टर राजा मसीह भाई यीशु चंगाई सब आपसे फिर आपके सामने हूँ। दूसरी बात, अभी तक का जो हमारा समय चल रहा था रात कंटिन्यू 14 तारीख यानी कि 14 दिन के लिए जो लॉकडाउन 3 चला था, रात 9:30 बजे हम लाइव आ रहे थे और संडे तक भी हम रात के 9:30 बजे लाइव आएंगे। लेकिन संडे के बाद से टाइमिंग चेंज होगी, ठीक है। संडे के बाद से टाइमिंग चेंज होगी और वो टाइमिंग मिड नाइट हो सकती है। 12 से 1 हो सकती है, 12:30 से 1 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, ताकि सारे जने आराम से बैठकर ये लाइव टेलीकास्ट जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया जाएगा, जो इसमें आप शामिल होंगे। तो जो रात का समय मिड नाइट का, ये प्रभु की अगुवाई में, क्योंकि बहुत चेंजिंग आएगी। 18 तारीख के बाद, संडे के बाद से लॉकडाउन 4 लगेगा तो चेंजिंग हमारे पास भी आएगी। हो सकता है हमें आना जाना बाहर का रूल खुल जाए, तो काफ़ी चीज़ चेंजिंग आएगी। फ़ोन कॉल में चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो लाइव प्रार्थना में चेंजिंग आएगी ज़रूर, प्रभु ने चाहा तो ज़रूर आएगी, ठीक है। और फेसबुक पे आए चाहे यूट्यूब पे आएगी ज़रूर, वो आपको बताते जाएगा, ठीक है। तो हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे कि आप बड़ा कीमती समय प्रभु को देते हो। और जो इस समय फेसबुक पे से जुड़ रहा है, ब्लेसिंग के लिए आशीष का अधिकार है आपके पास, क्योंकि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैंने आज मेरे दिन में एक वीडियो अपलोड करी थी प्रभु का अगुवाई में, कि जो इस पेज से जुड़ रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए जुड़ रहा है और आप लाखों के लिए आशीष का कारण हो, क्योंकि आप खुद तो आशीष पा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके द्वारा लाखों लोग आशीष पाए, हजारों लोग आशीष पाए, हर भाई बहन छुटकारा पाए। आशीष का मतलब छुटकारा बीमारी परेशानी से। कैसे आप कर रहे हो? आप सुसमाचार नहीं सुना रहे दुनिया को, लेकिन आप जब इस वीडियो को शेयर करते हो, एक जना अगर हर एक ग्रुप में शेयर करे, एक जना अगर 10-10 बार भी शेयर करे, यानी कि 10-10 जगह पे शेयर करे, तो ये वीडियो दुनिया के हर एक कोने में पहुंच जाएगी और आपकी ब्लेसिंग दुनिया के हर कोने से निकलकर आपके पास आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम बुरा काम शेयर करते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, है ना, दूसरों को करने के लिए, वो लोग जो बुरे लोग करते हैं ना, उससे क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है ना, ताकि बुरे लोगों का झुंड हो। उसी प्रकार से आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी ब्लेसिंग क्यों नहीं पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है, आधा 1 पौन घंटा मिलकर प्रभु के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचन में जाते हैं और ये बहुत अच्छा समय है हम सब के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं फिर कहता हूँ, आज का वचन आपको सुनना पूरा है, सुनने के बाद यकीन मानना बहुत जीवन में प्रभु का अनुग्रह होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचनों में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, समय धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, जो भी मैसेज दिया, जो भी मैसेज देने का समय है पिता, सबको तेरा मैं सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरा बोलना, समझाना तेरे हो, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब आशीषित हो और आज अपनी चंगाई के बाद, आशीष पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद शैतान के चंगल में न फंस जाए। आज इन सब निकलेंगे, मैं जानता हूँ, विश्वास है मुझे, जो देखेगा वो धार पाएगा।
बढ़ाएगा। पिता, इस पूरी मिट्टी को अपने हाथ में लेना, सब कुछ अपने हाथ में लेना। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये समय प्रभु का दिया गया है। मैं चाहता हूँ, देखो मेरी जो प्रभु की सेवा यही है, रिपेंडेंट, पश्चाताप, ताकि पाप हमारे जीवन में ना आए, गलती हमारे जीवन में ना आए, वो जो हम पाप छोड़ के आए उसकी परिभाषा हमारी लाइफ में दोबारा ना आए, हालेलुया, ताकि शैतान को दोबारा मौका ना दे, है ना। इसलिए मेरी जो सेवा वो यही है, ताकि आपके जीवन से बीमारी, महामारी, कलेश, संकट, हर बहनों हर भाई के जीवन में कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई परेशानी रहती है, प्रभु से निकालेगा। देखिए हम क्या करते हैं, आज बड़ा गौर का समय है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, जिसमें हिम्मत होगी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। शैतान आपको इस मैसेज से मना करेगा, शैतान आपको इस मैसेज से बाहर भगाएगा, नहीं मत सुन, मत सुन, कान बंद कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, है ना। लेकिन आज जो ये वचन सुन लेगा वो आज़ाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल हमें जो बताती है मेरे भाई, जो प्रभु ने वचन देता है, मैं इस पर मंथन करता हूँ, सोचता हूँ प्रभु आपने तू बता। दिमाग का वचन नहीं है ये दिमाग से दिया हुआ वचन नहीं होता, यह आत्मा से दिया होता है। दिमाग में हजारों वचन है, लेकिन जो आत्मा बाहर निकालती है वो वचन आप तक पहुँचता है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमें और आपके जीवन में पूरी तरह हो। मेरी ख्वाहिश, मेरा तमन्ना आपके जीवन में पाप निकालना है मेरे अजीज। हम पाप से आज़ाद हो गए, हम अपने जीवन में जीत गए, हम अनंत जीवन में वारिस हो गए। शैतान का पहला टारगेट है हमसे पाप कराना, हमसे करवाना। और ये नहीं, चंगाई मिलने के बाद क्या होता है लाइफ में, हम कैसे प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं, हम कैसे परमेश्वर को मजाक समझते हैं, कैसे हम अपनी चाल चलन से परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, और कैसे हम परमेश्वर के दिए हुए चंगाई को वेस्ट करते हो। जब हम दोबारा पाप में जाते हैं, दोबारा हम पाप करते तो क्या होता है, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको बताएगा, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत उम्दा समय प्रभु ने दिया हमें, हम इसमें बने रहे प्रार्थना में। परमेश्वर बहुत महान है, हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा और हमें आज हर बार हर बुरी संगति को लोगों से बचाया करेगा। ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण होने वाले हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और आपके जीवन से परमेश्वर आज हर संकट, हर परेशानी निकाले, यही हमारी प्रार्थना है। आपका शेयरिंग प्रभु के द्वारा आप शेयरिंग कर रहे हो और बहुत आशीष आपको इस हर एक काम के लिए परमेश्वर को बढ़ाए, आशीषित करे, ऊंचाई तक ले जाए। मेरी बहनों मेरे भाई, मेरी तमन्ना यह है कि आप जब भी महिमा के लिए करो, हालेलुया, परमेश्वर के लिए महिमा के लिए जियो, परमेश्वर के लिए, और आपको तारीफ नहीं, परमेश्वर की तारीफ करें। ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का, हालेलुया। जब ऐसी बात होगी, जब खुशियाँ मिलेगी। तो आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन में जाएंगे। तो अपनी बाइबल अपने साथ में ले, बाइबल लेके जरूर बैठा करो मेरे भाई। अगर आप कहीं और वचन सुन रहे हो, बाइबल आपके नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल लेके बैठा करो, बाइबल होना बहुत जरूरी है। निकालेंगे पहला वचन मेरे साथ, गलतियों उसका 6 अध्याय, गलतियों का 6 अध्याय उसका 7वां वचन क्या कहता है? गलतियों का 6 अध्याय 7वां वचन क्या कहता है? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, है ना। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, हालेलुया। इस मीनिंग को समझते हैं आप? परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इस मीनिंग को समझोगे, जिंदगी में गलती पाप नहीं होंगे। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता मेरे भाई मेरे बहनों। और हम बहुत जल्दी परमेश्वर को मजाक समझते हैं। आप कहोगे भाई मैंने कभी भी परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया। पहली बात, ठट्टों का मतलब है परमेश्वर का मजाक करना, यानी कि एक पाप को एक मजाक समझना और परमेश्वर के लिए खिलवाड़ करना। मैं को बताऊँगा क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सही बात है ना। हम आज आशीष बो रहे, हम क्या बो रहे? वचन बो रहे, वचन काटेंगे, आशीष काटेंगे ना। प्रार्थना में समय बो रहे, हम समय हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। हम अपनी ऑफरिंग का हिस्सा परमेश्वर को देते तो हमारा हिस्सा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। लेकिन आज हम ठट्टों में कैसे उड़ाते हैं?
हम ठट्टों में इस तरह सुनना, हम ठट्टों में इसलिए उड़ाते हैं परमेश्वर को क्योंकि हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, हम अपनी चंगाई, हम बीमारी को, पाप को भूल जाते हैं और बड़े एंजॉय के साथ उसी पाप में दोबारा पहुंच जाते हैं, है ना। अभी जब हम दबे होते हैं, परेशान होते हैं, गर्दिश में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम कैसे वादे करते हैं? प्रभु मैं पाप नहीं करूँगा, मैं उस लड़के से नहीं मिलूँगी, मैं उस लड़की के पास नहीं जाऊँगा, मैं टिकटॉक बंद कर दूँगा, मैं अश्लील वीडियो बंद कर दूँगा। बड़े वादे कर लिया हमने ना, लेकिन ठीक होने के बाद काहे का परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, कैसा चर्च, कैसी बाइबल, हम ठट्टे उड़ाते हैं। फिर अरे परमेश्वर माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या हो गया, माफ़ कर दे, प्रभु मुझे गलती भाई माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, है ना। संडे को हालेलुया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, है ना। पहली बात जब मुसीबत में होती है तो अच्छी बात नहीं, ये सारी अच्छी बातें डर खौफ के साथ मान, और ठीक होने के बाद परमेश्वर को ठट्टे उड़ाता है, डर नाम की चीज़ हट जाती है, पाप में फिर जाने लगता है इंसान, पाप फिर करने लगता है, और मजाक समझाए हमने और आपने परमेश्वर के सामर्थ को, उसकी दया को मजाक समझाए, हमने ठट्टों में उड़ा रखा है परमेश्वर को, उसके वादों को हम नहीं मानते, उसके प्रार्थना को हम नहीं मानते, और पाप करने की लत लगी रहती है। ठीक होने के बाद भी पाप करते, आशीष पाने के बाद पाप करते, सोचते परमेश्वर माफ़ तो कर देगा, सोचते यीशु है तो सही में धोने के लिए, मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर माफ़ करता है, लेकिन परमेश्वर हमें पाप करने का लेसन नहीं देता। मैं फिर कहता हूँ यीशु मसीह पाप करने का लेसन नहीं देते, ये नहीं है बेटा तो रोज़ भी विचार कर, रोज़ माफ़ी मांग, मैं रोज़ माफ़ करूँगा, ये परमेश्वर ठट्टे बढ़ाते हैं हम आप, सोचते ब्लेसिंग आएगी, सोचते आशीषित हो जाएंगे हम, अरे माफ़ कर देगा परमेश्वर, हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है, नहीं मेरे देखो परमेश्वर ठट्टों में उड़ाओ, हम जो बोले वही काटेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब हम मुसीबत पढ़ते हैं ना, तो कैसा लगता है, हाँ प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, उपवास, प्रार्थना, फास्टिंग, नाइट प्रेयर, हालेलुया, ताली बजाना। ठीक होने के बाद कुछ महीनों बाद कहाँ गया वो इंसान, चर्च में नहीं दिखता, है ना, प्रार्थना में नहीं दिखता, मन ही नहीं है प्रार्थना करने का, और उसके बाद फिर गलती करता है, फिर भागता है, फिर दंड मिलता है, फिर गुंडे टेकता है, मुझे माफ़ कर दो पिता, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, फिर पाप करेगा, फिर गलती करेगा, फिर पाप करेगा, फिर मानेगा। मजाक समझाए हमने और आपने परमेश्वर ठट्टों में उड़ा रखा है हमने ना। आदत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर को मनाना नहीं छोड़ेंगे ना, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना नहीं छोड़ेंगे, आदत नहीं छूट रही। सिगरेट पीता छोड़ दी, पर वादे कर लिए, कसम खा ली, कसम खाना मना, एक भाई ने मुझसे कहा था, मैं भाई मैं कसम खा चुका हूँ, मैंने भाई कसम मत खाना, ज़िंदगी में कसम मत खाना, मैंने भी खाई थी, लेकिन उसकी धन्यवाद करता हूँ कि उसके प्रभु के अध्याय मानने में चल रहा हूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, सब बेकार की बात है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई खुश नहीं होगा, भूल गए हम उन पलों को, भूल गए हैं हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को भूल गए, आशीष को भूल गए, और फिर लग गए काम करने में पाप के। आज कितने भाई बहन हैं जो ठीक होने के बाद पाप कर रहे हैं, जो आशीष पाने के बाद पाप कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग पाने के बाद पाप कर रहे हैं, और कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं देखेगा, कहीं नहीं होता, अरे माफ़ी मांग लेंगे, खुदा माफ़ तो करता है, कहा तो है उसने कि 7 के 70 माफ़ करेगा, पर मेरा प्रभु माफ़ करने वाला है, यानी कि प्रभु आपको पाप करने का लाइसेंस दे रहा है, कह रहा है बेटा तू माफ़ी मांग, डेली एक हफ्ता संडे को चर्च में आ, और 6 दिन तू पाप कर, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ऐसे तो मेरे भाई हम सब नरक में पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, हमारा परमेश्वर का आना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा परमेश्वर की यीशु मसीह कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। फिर ठट्टों में मुड़ा, और जब आप ठट्टों में उड़ाते हैं, जब हम ठट्टों में उड़ाते हैं परमेश्वर को, और उसके बाद जब गर्दिश आती है, तंगी दोबारा आती है, फिर क्या कहते हैं, प्रभु तू प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, हमें चंगाई नहीं मिल रही, अरे हमारा मन जानता हम कैसे है, हमने परमेश्वर के उपकारों को धूल में मिटा दिया, हमने परमेश्वर ठट्टों में उड़ा दिया है। यही तो करते हैं हमारा चंगाई के बाद, आशीष के बाद, उसके प्रेम, उसके गुनाह को हम कुचल देते हैं, उसकी कुर्बानी को हम कुचल देते हैं। याद रखना, जब हम ठीक होने के बाद उद्धार पाने का पाप करते हैं, परमेश्वर को हम क्रूस पे चढ़ाते हैं, उसके भला दिन बाकी नहीं है। कैसा कहता होगा हमारा यीशु मसीह, ये मेरा बेटा मुझे खुद क्रूस पे चढ़ा रहा है, कल इन्हें शराब पीने के लिए मना किया था, वादा किया था, फिर पी रहा है, कल मेरी बेटी ने मना किया था कि बॉयफ्रेंड से नहीं मिलूंगी, आज फिर वही जा रही है, फिर पाप करने जा रही है। रोता होगा मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, उस क्रूस को हम दोबारा चढ़ाते हैं। हम जितने बार पाप करेंगे हमारा खुदा उस पर चढ़ेगा, दुख होगा हमें, लेकिन बलिदान बाकी नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। हमने परमेश्वर को ठट्टे बढ़ाया है, सोचते हैं कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं, अरे मेरा परमेश्वर पहले तो बचाया था, आज भी बचा लेगा, अभी मैं माफ़ी मांगूंगा अभी मुझे माफ़ कर देगा, अभी माफ़ी मांगूंगा अभी माफ़ कर देगा। मजाक समझाया हमने परमेश्वर की सामर्थ, उसके प्रेम को, उसकी दया को। आज पूरे वर्ल्ड ने मजाक समझा था, पूरे वर्ल्ड ने ठट्टों में उड़ाया था परमेश्वर को। आज कोरोना वायरस आने के बाद पूरा वर्ल्ड ठट्टों में उड़ गया है। साइंटिस्ट, विज्ञानी, डॉक्टर कोई मदद नहीं कर पा रहा,
परमेश्वर के हाथ में है पावर। जब पावर दिखती है जब भागता है इंसान, मुसीबत का कोड़ा पड़ता है जब भागता है इंसान। हम ब्लेसिंग पाए हुए लोग हैं, आशीषित पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की कलाम हमारे पास है, इसको धूल मत जमने दो। इस बाइबल में धूल जम गई तो आपकी ज़िंदगी में धूल जम गई। मेरी ज़िंदगी में धूल जम गई थी जब इसमें धूल जमती है। आज हम परमेश्वर ठट्टा में न उड़ाए मेरे भाई, ना खेले हम परमेश्वर से, ना खेले हम, पाप से दूर हुए, परमेश्वर से दूर ना रहे। हम अपनी आदत को बदलें, अपने विचारों को बदलें, ठीक होने के बाद पाप में ना जाए, चंगाई पाने के बाद, आशीष पाने के बाद पाप की तरफ ना फिरे, परमेश्वर ठट्ठ में उड़ाए, नहीं तो का परिणाम बहुत बुरा होगा। सोचना से भी रूह कांप जाती है। क्या होगा परिणाम पता है आपको? इसका परिणाम क्या होगा? जब हम चंगाई पाने, आशीष पाने, नौकरी पाने के बाद, ठीक होने के बाद पाप करते हैं, दोबारा पाप करते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, क्या होगा? वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर दास को ठट्ठे उड़ाते हैं, क्या होगा पता है आपको? ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह जिसने कहा है ना मैं आपको माफ़ करने वाला, वही यीशु मसीह ने ये वचन बोले हैं। रूह कांप जाएगी जब मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। निकालो यूहन्ना 5 अध्याय, बड़े प्यार से कह देते हैं हम, है ना? क्या कह देते हैं? भाई गलती हो गई, मैं फिर लड़के से मिलने चली गई, फिर लड़के से मिलने चला गया, फिर सिगरेट पी ली, प्रभु माफ़ कर देना। उस बीमारी को भूल गए जब प्रभु ने आपके लिए बाहर निकाला आपको। अब डूबे हुए थे, मरने वाले थे, बिल्कुल लाचार थे, आपने बड़े बड़े वादे कर लिए कि नहीं मैं आप पाप नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक होने के बाद सबसे पहला इंसान परमेश्वर को भूलता है। नौकरी पाएगा इंसान परमेश्वर के लिए, वादे करेगा, उसके बाद परमेश्वर को समय नहीं देगा। हालेलुया! ये बहुत अजीब बात लगती है। निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना 5, देखिए क्या लिखा है वचन में। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की सामर्थ्य ही है। निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना 5 अध्याय, देखेंगे क्या लिखा है वचन में। 5 अध्याय, एक 38 साल से बीमार व्यक्ति, 38 साल से बीमार व्यक्ति है, ठीक है? मैं पहले इसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। 38 साल से बीमार है, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया उसे। 14वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या कहते हैं? ठीक होने के बाद, ठीक है, ठीक होने के बाद क्या लिखा है? इन बातों को मैं 13 से पढ़ूंगा, यूहन्ना 5:13। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ों के कारण चला गया था, चंगा हो गया था। अब आप लोग ठीक हो गए हो, यीशु मसीह को पा लिया है, उद्धार पाया है आपने, परमेश्वर का वचन जानते हो, पुनरुत्थान जानते हो, सब कुछ बाइबल आपके पास है, ब्लेसिंग आपके पास है, छुटकारा आपके पास है। आपसे कह रहा है परमेश्वर, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। किन बातों के बाद? ठीक होने के बाद। कहाँ मिलना चाहिए? मंदिर में। ठीक होने के बाद आप चर्च में रेगुलर जाते हो, ब्लेसिंग पाने के बाद आपने अपना परमेश्वर के सारे वादे पूरे करे, ब्लेसिंग पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, खुशियाँ पाने के बाद आपने चर्च में रेगुलर आपका हिस्सा है। ऐसे तो नहीं सिर्फ चंगाई तक आपका हिस्सा था, उसके बाद चर्च गए आज काफ़ी टाइम हो गया, तो जो लॉकडाउन है, फिर भी चर्च रहने का मतलब ये नहीं है। चर्च रहने का मतलब है आप प्रार्थना में शामिल है। हम ठीक होने के बाद कहाँ जाते हैं? ठीक होने के बाद दोस्तों में जाएंगे, ठीक होने के बाद, चंगा होने के बाद पुराने पाप में जाएंगे, पुरानी लाइफ में जाएंगे, पुराने वृत्ति में जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना? देखिए क्या लिखा है। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर मिला। यीशु ने उसे कहा, किसने कहा? किसने कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? देख तू चंगा हो गया है। आपकी बारी, मेरी बारी, सबकी बारी। देख तू चंगा हो गया है, देख तू ब्लेसिंग पा चुका है, देख तू नौकरी पा चुका है, देख तू संतान पा चुकी है, देख तू आशीष पा चुकी है, देख तू चंगा हो चुका है। आपसे कह रहा है परमेश्वर, आपकी पुरानी लाइफ से प्रभु ने आपको नई लाइफ दी, आपको सारी ब्लेसिंग दी, आपको परमेश्वर ने हर चीज़ दी। अब आप देखो क्या लिखा है। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आप फिर से उस लाइफ में मत जाना, फिर से उस लाइफ में मत जाना, फिर से पुरानी लाइफ में मत जाना। मेरे भाई मेरे बहनों, ये परमेश्वर का ऑर्डर है, यीशु मसीह का। जितने भी ब्लेसिंग पाए हुए लोग हैं, आज उद्धार पाए हुए लोग हैं, वादा करना आपको फिर कि मैं
पाने के बाद फिर पाप करने लगा, सब कुछ पाने के बाद फिर पाप करने लगा। देखिए क्या लिखा है, ये फिर से यीशु ने कहा, चुप चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? प्रभु तो माफ़ करता है, प्रभु तो माफ़ करता है ना, फिर से पाप क्यों नहीं करना? फिर माफ़ कर देगा परमेश्वर, है ना? क्या लिखा है? फिर माफ़ कर देगा परमेश्वर, माफ़ करना नहीं। क्या लिखा है देखिए, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आपको पता है वो 38 साल से बीमार था, 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है, उससे भारी विपत्ति क्या हो सकती है भाई? उसकी मौत हो सकती है, वो मर सकता है, या कोई भी भारी। आप अपनी लाइफ में देखिए, आप किस बीमारी से, किस गरीबी से, किस कर्जे से, किस महामारी से, किस परिस्थिति से वापस आए हो यीशु मसीह के पास। अगर आपने पाप दोबारा करा तो जहाँ से आप आए हो उससे भारी विपत्ति परमेश्वर डाल देगा आपको। ये वचन कहता है, पाप खुद विपत्ति ले आएगा। क्या लिखा यीशु मसीह ने? इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, फिर से पाप मत करना। आज आपसे बात है, मुझसे प्रभु ने करा, अगर हम फिर से पाप करेंगे, फिर से वही लाइफ में जाएंगे, तो जहाँ से हम गरीबी से आए ना, हम गरीबी से, अभिशाप से, पाप से जहाँ से आए हम, उससे चौगुना डाल देगा परमेश्वर, और हम दब जाएंगे मेरे भाई। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये नहीं कहा पाप कर लियो फिर माफ़ी मांग लियो, माफ़ कर दूंगा तुझे मैं, ऐसे नहीं कहा ना। बोला कि अब से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। ठीक होने के बाद हम मनुष्य चर्च छोड़कर दोस्तों, यारों, फिल्म, क्रिकेट सब में मिलेंगे, लेकिन चर्च में नहीं मिलेंगे। 2 हफ्ते मिल गए ठीक है, उसके बाद तो चर्च बोर लगता है, प्रार्थना बोर लगती है, दोस्ती अच्छी लगती है, और फिर से पाप कर रहे हो। परमेश्वर इस बार आप सोचो, आपका फैसला है। आगे वचन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। क्यों लिखा है फिर से पाप? क्योंकि आप सब जान गए हो, वो जान गया था यीशु मसीह को, वो जान गया था यीशु मसीह के बारे में, वो जान गया था उसकी मेहनत तक को। हम और आप जान गए मेरे भाई, जानबूझ के पाप की सज़ा नहीं है। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जानबूझ के पाप की माफ़ी नहीं है। आपकी गली में अंधेरा है, आप जैसे घर से निकले अंधेरे में गिर गए तो नुकसान है आपका ना। नुकसान क्या? घर अंधेरे में गिर गए तो दोषी नहीं ठहराओगे, अंधेरे को दोषी ठहरा दोगे। अंधेरे कारण में पहले तो आप पहली बात तो अंधेरे में निकले क्यों? गलती तो है, लेकिन फिर भी चलो अंधेरे में भी गिर गया गड्ढे में। दिन के उजाले में कोई गिरता क्या? दिन के उजाले में गिरने का मतलब है हम जानबूझ के गिर गए, हम जानबूझ के पाप करते हैं, तब प्रभु हमें मारेगा। मैं आपको 2 बातें हमेशा बोलता हूँ हर किसी को। शैतान आपको पाप में डालने की कोशिश करेगा, शैतान आपको पाप में डालने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। परमेश्वर उससे निपटेगा। हम और आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर निपट सकते, लड़ सकते, शैतान का सामना करेंगे, भाग जाएगा। लेकिन हम खुद परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, पाप करते हैं, तो हम खुद क्या करेंगे? गड्ढे में गिरेंगे, सजा पाएंगे, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, दोबारा दंड मिलेगा दोबारा। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे अंदर अपने आप सोच आ गई व्यभिचार, अपने आप अचानक अपने आप सोच आती है ना, तो वो शैतान की ओर से डांट देंगे। लेकिन अगर हमको पता है ये वेबसाइट व्यभिचार की है, ये लड़की व्यभिचार वाली बात करती है, ये लड़का व्यभिचार वाली बात करता है, जानबूझ के उससे मैसेज कर रहे रात को, समझ जाना कि हमारे अंदर खोट है, हमारा मन पाप ढूंढ रहा है। आप नेट चला रहे हो, एकदम से असली वीडियो आपके पास आई, शैतान ने आपको लालच दिया, सुनने वाली बात है, शैतान को लालच दिया, देख बेटा असली वीडियो आ गई। अगर आपने उसको 2 बार 3 बार देखने लगे, आप फंस गए। लेकिन आपने इग्नोर किया, शैतान हार जाएगा। यानी कि अपने आप से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमें पाप में आए। शैतान आपको अगर फंसा रहा है, वो फंसा नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। वो मुझे हर बार फंसाता है लेकिन वो हार जाता है। लेकिन मैं खुद अगर पहले से पाप को ढूंढूं और फिर पाप करूं, तो मेरे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है उसके पास सजा है बहुत बड़ी। देखिए क्या लिखा है इब्रानियों, शैतान सोच में लाता है पाप, मैं हंसता हूँ उस पर। शैतान आंखों में दिखाता है, मैं हंसता हूँ उस पर। मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ है, आपके साथ है। लेकिन उन लाइफ को मैं छोड़ चुका हूँ जहाँ से प्रभु मुझे लेके आया, उन वेबसाइट को छोड़ चुका हूँ जहाँ से प्रभु मुझे लेके आया, उन एप्लीकेशनों को छोड़ चुका हूँ जहाँ से मुझे लेके आया, और उन व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक वाले लोगों को छोड़ चुका हूँ जहाँ से प्रभु मुझे लेके आया। हालेलुया। अब आपकी बारी।
सिर्फ पुराने लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करा, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। अगर वो बदलते ठीक है, नहीं बदलते कोई बात नहीं। पहले मेरे दोस्त हुआ करते थे, आज प्रभु ने मुझे भाई बहन दिया आपके रूप में। हालेलुया। इब्रानियों 6:26, इब्रानियों 6:26 हमारे सबके लिए वचन प्रभु ने दिया। सुनना, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान कर चुके हम और आप, सच्चाई की पहचान कर चुके हम और आप। मेरे भाई मैं फिर कहता हूँ, सच्चाई की पहचान कर चुके हम और आप। अब आप सावधान रहना, परमेश्वर को ठट्टो मत उड़ाना। मैं फिर कहता हूँ, ये आदत नहीं, अरे भाई गलती हो गई माफ़ कर देना, इससे बचकर रहना। ये वचन कहता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ। इब्रानियों 10:26 क्या कहता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, हालेलुया, पाप करते रहे जानबूझकर, प्रभु तो माफ़ करेगा, है ना? पाप कर लो, ऐसा है नहीं ना मेरे भाई? शैतान आपके आप में, शैतान सबसे बड़ा ये भी तो है, आपके कान में ये कह सकता है, भाई पाप कर ले, बहन पाप कर ले, माफ़ी मांग ले, माफ़ कर देगा। बाइबल लेके भी आ सकता है भाई आपके पास। यीशु मसीह के पास 3 वर्ड क्या लेके आया था? वो यही लेके आया था ना, वचन भी लेके आया था ना। हमारा आपको कहेगा, अरे पाप की माफ़ी है, पाप कर। अभी मैं एक बहन से सुन रहा था, अजूबो गरीब कंडीशन देखी मैंने उसकी, कोई बात नहीं, पर वो आपको निकालेगा। पाप के लिए पाप मजबूत करेगा, ऐसे कभी हो सकता है? तो हम क्या करें? शैतान हमसे यही कहेगा, देख ये पाप कर ले, इसमें कोई बेविचार नहीं है, देख हंस महसून कर ले, इसमें कोई बेविचार नहीं, किसी को तो दोष नहीं दे रहा, देख ये फिल्म देख ले, किसको पता नहीं चलेगा, कान में कहेगा, कान में, अरे ये काम तो कर ले, इसमें कौन सा किसी को पाप चलेगा? अरे किसी का तू किसी को ज़िंदगी खराब कर रहा है, ये पाप तो कर ले, अरे ये पाप तो ये है, ये पाप तो ये है, ये काम तो ये है। अरे ठीक हो गया, अब तुझे क्या जरूरत है यीशु मसीह की? अब तो ठीक हो गया। यीशु मसीह को ATM मत बनाना, और यीशु मसीह को ATM कार्ड मत बनाना, जब जरूरत हो जब लगा दो। मसीह हमारा परमेश्वर पिता है, हमारा उद्धार करता है, उसके उपकार है हम पर, उसके उपकार को मत भूलना, उसके क्रूस को याद हमेशा रखना। आज हम ये गलती ना करें। मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई, परमेश्वर को ठट्टे में बढ़ाओ, बहुत दुख होगा जब हम परमेश्वर ठट्टे में बढ़ाते हैं। क्या लिखा है इब्रानियों 10:26? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन नहीं है ना? क्या लिखा है? फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम जितने पाप करेंगे, लेकिन हाँ एक बात है, रोमियो में लिखा है ना, पाप की मजदूरी मौत है। मेरे भाई हम दोबारा मौत की में ना जाए। हम देखो, मरना हर किसी का वो मरना नहीं है, वो प्रभु में सोना, प्रभु के हम बैठेंगे, प्रभु के सिंहासन में जाएंगे, परमेश्वर का वादा है, हमें विश्वास है। लेकिन हम पाप पे मरेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? सजा में ले जाएगा, नरक में डाल देगा। हम क्या प्रभु में बचाते कि नहीं? प्रभु का बेटा तूने बाइबल पढ़ी, माना ही नहीं। हम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले बने, वही धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। है फिर पढ़ूंगा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते ना रहे, जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। याद रखना, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, सब कुछ आएगा, और फिर कहेंगे खुदा हमारी सुनता नहीं, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। हमें मतलब मजाक बना रखा है परमेश्वर को कि प्रभु ने क्या रखा है, वचन के 2 दिन पाठ पढ़ लिए, अरे प्रभु माफ़ करने वाला है, आज गलती कर ली, कल माफ़ी मांग ली, गलती कर ली, फिर माफ़ी मांग ली। कब तक करोगे ऐसे? और फिर जब दंड की आगे पड़ेगी फिर भागता है इंसान, है ना? जब आप मुसीबत में थे, जब आप मरने वाले थे, जब आप कोर्ट कचहरी में थे, जब आपको कोई साथ नहीं देता, आप कितने वादे करे परमेश्वर, एक एक करके वादे करे, प्रभु मैं ये छोड़ दूंगा, प्रभु मैं ये छोड़ दूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक होने के बाद, आशीष पाने के बाद सब खत्म, छोटा फिनिश। फिर कौन सी पिता, कौन सा खुदा, कौन सा कुछ, है ना? फिर दोस्त, शराब, गुटखा, सिगरेट, ये लाइफ है ना? अरे इसके लिए तुम ठीक हुए थे, इसके लिए तुम ठीक हुए थे ताकि हम पाप कर सकें, इसलिए ठीक हुए थे आप, पर उनके बाद यही आए थे? नहीं मेरे भाई, हम उद्धार पाना है, हम बचेंगे, दुनिया बचेगी। हालेलुया। एक अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे, परमेश्वर के लिए निकालेंगे। दूसरा पतरस। मेरे भाइयों, वचन कड़वे लग सकते हैं, वचन में आपको बुरा लग सकता है मेरा समझाना, लेकिन नहीं समझाऊंगा परमेश्वर मुझे डांटेगा। मैं फिर कहता हूँ, बेशक ये वचन कड़वे हो, बेशक मेरी बातें आपको बुरी लगती हो, भाई कैसे बोलती, एक ही टॉपिक पर बोलते हैं ना, लेकिन प्रभु ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। मैं नहीं चाहता कि एक जना भी शैतान में या नरक में जाए और शैतान की महिमा हो। इंजेक्शन
लगता तो चुभन है, इंजेक्शन क्या लगता है, दर्द लगता ना, लेकिन वो हमें जीवन को बचाने वाला है। इसलिए वचन कड़वे हो सकते, मेरा समझाना ठीक नहीं हो सकता आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से वो उस वायरस को निकालने वाला है, जो आपके अंदर वायरस बैठा है ना, पाप का वायरस, उसे बाहर निकालेगा। और मैं उसके लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मुझे यही इसी के टीचिंग लिए बुलाया है। हालेलुया। और जब तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है, जब तक ये आवाज़ आप तक आती रहेगी उसके अकॉर्डिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हर नौजवान, हर परिवार में से कोई भी उस वायरस का शिकार ना हो। कोरोना से जीत जाएंगे हम, लेकिन हमें पाप से जीतना है। हालेलुया। निकालेंगे। दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय 21 और 22 पद क्या कहता है? 21 और 22, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 21 और 22 क्या कहता है? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हालेलुया। फिर पढ़ूंगा, बड़ा गौर से प्रभु ने वचन दिए पवित्र आत्मा में भरकर, है ना। क्या लिखा है? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जाना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर। अब हम जान गए धर्म का मार्ग, प्रभु का मार्ग जान गए, बाइबल जान गए ना, भजन पढ़ते, संडे को चर्च जाते, हालेलुया ताली बजाते, आराधना करते, स्तुति करते, वर्शिप करते। फिर रात में तो हम कुछ गलत तो नहीं करते, हम ये कब दिखावे तो नहीं करते, हम ये काम हम दूसरों को तो नहीं कुछ नहीं कर रहे, ये तो नहीं हमारा बाहर के रूप कुछ हो रहा है, अंदर कुछ रूप है। चर्च में हम पवित्र है, बाकी दिन हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम सोचते प्रभु हमें नहीं देख रहा, खट्टों में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को मजाक सोच रखा है ना, ऐसा तो नहीं है, है ना। हम संडे को ताली बजा रहे हैं और इस जैसी आत्मिक लड़की नहीं देखी, इस जैसा आत्मिक लड़का नहीं देखा। मैं अपने गवाही बताता हूँ ना, मैं पहले ये तो था, बाहर कुछ अंदर कुछ, प्रभु ने मुझे अंदर से भी बाहर निकाल दिया। हालेलुया। हम ठट्टों में लड़ाए। क्या लिखा है? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए अच्छा होता। इससे अच्छा कि हम प्रभु को जानते नहीं तो हम बच जाते। हम अन्य जातीय होते तो हम क्या करते? पाप कर रहे। उन पर बाइबल नहीं है, उनका न्याय ऐसा नहीं होगा। उनके बाइबल नहीं, कोई सुसमाचार नहीं है, वो क्या जाने सुसमाचार के बारे में, क्या जाने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या जाने उनके ब्रदन के बारे में, उन तक नहीं पहुँचा है वो, उन पर वो मार्ग नहीं है। वो पाप कर रहे, शराब पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए वो आज्ञा नहीं बनी। ये हमारे आपके लिए, जैसे कि 18 इन पृथ्वी पे 18 देश ऐसे जब कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, तो उनके लिए लॉकडाउन नहीं है, उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। वो क्यों पहनेंगे? उनके लिए जरूरी नहीं है। जिसके लिए जरूरी है वो पहनेगा। वही चीज़ है, हमें और आपके लिए बाइबल दे दी गई है, पाप के बारे में बता दिया गया है। हमें ज़्यादा जानना है और ज़्यादा सेफ रहना है, ताकि हम गड्ढे में ना गिरे, है ना, ताकि हम ठोकर ना खाए। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए उससे भला होता कि उसे जानकर, अब जान गए हम, है ना, उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो नहीं सौंपी गई है। प्रभु ने हमें आज्ञा सौंपी, वचन सौंपे, हम फिर गए उससे। कितने लोग बड़े आराम से प्रभु के पास आते हैं और कुछ ना पाकर वो सोचते कुछ ना पाकर, प्रभु उनको उद्धार देता है, लेकिन उद्धार नहीं चाहिए उनको, मकान, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, है ना। एक पास्टर जी ने बोला था ना कि प्रभु ने एक आदमी को बोला, विश्वासी को बोला, एक पास्टर ने विश्वासी को बोला, भाई प्रभु आपको आज उद्धार करेगा, प्रभु आपको आज अपनी आत्मा से भरेगा। ये सुनने के बाद वो सुनता रहा, फिर उसने एक वर्ड बोला, भाई मुझे कार कब मिलेगी? यानी कि उद्धार और परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर उसे क्या था? भाई मुझे कार कब मिलेगी? मैं कार का दीवाना हूँ, मुझे कार नहीं मिल रही। ऐसी है हम आजकल। हमें उद्धार की लाइफ नहीं चाहिए, हमें आनंद जीवन नहीं चाहिए, हमें पवित्रता की लाइफ नहीं चाहिए, हमें तो मौज मस्ती चाहिए, है ना। और हम क्या सोचते हैं? हमें उद्धार कब मिले, हमें ये कब मिलेगा, हमें वो कब मिलेगा। अरे प्रभु हमें उद्धार दे रहा है, हमें आनंद जीवन दे रहा है, हमें पवित्र लाइफ दे रहा है जो नहीं मिल सकती कहीं किसी को। हम ये छोड़ के हम भागते कहीं और जब नहीं मिलता तो छोड़ देते, चर्च छोड़ देते, प्रभु के भवन को। क्या लिखा है फिर? क्या लिखा भाई साहब में? उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। देखो बाइबल का वचन कहता है, मैं फिर कहता हूँ, इस वचन को सुनने के लिए मैं कहा था ना, हिम्मत चाहिए। शैतान को रोकेगा लेकिन कोई बात नहीं, इस वचन को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, जो पाकर, जो उद्धार, जो सब कुछ पाकर पाप करते हैं, दोबारा पाप करते हैं, दोबारा सब कुछ करते हैं, उनके लिए कहावत ठीक बैठती है। हम और आप कोई भी हो, अगर दोबारा पाप करेंगे तो उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर, यानी कि उल्टी की ओर, और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इसकी तुलना हमसे नहीं होना चाहिए, ये हम आज नोट करें।
हमें उस कुत्ते की तरह नहीं बनना जो उल्टी करके चाटता है, और ना उस सूअर की तरह बनना है जो कितना भी नहलाओ, कितना भी मांझो करो और छुटते ही कीचड़ भागती। आप शराब छोड़ के आए, खुशबू सूंघी आपने शराब की, भाग गए आप, नहीं रोक पाए अपने आप को, नहीं कंट्रोल हुआ आपसे, सिगरेट की खुशबू सूंघी, भाग गए आप, नहीं हुआ, सारे वादे सब कुछ चंगे सब धरे की धरी रह गई, है ना। एक फ़ोन बॉयफ्रेंड का आ गया, भाग गए आप, छोड़ गए सारे वादे, छोड़ गए पवित्रता, है ना। इतने कमज़ोर लाइफ हो गई हमारी, क्या हम एक कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु पे? हम प्रभु के उपस्थिति में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। आज मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। ये महासामर्थ परमेश्वर है, इसे मजाक मत बनाओ। वचन कहता है, एक वचन और मैं आपको ऐसे बताता हूँ, हमारा आपका मन शरीर पवित्र मंदिर है। परमेश्वर वचन कहता है, इसे जो नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूँगा। मैं फिर कहता हूँ, बाहर के अगर कोई भी हमें नष्ट करना आएगा, परमेश्वर से नष्ट कर देगा। हम खुद नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। फैसला प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। वीडियो को शेयर करने के धन्यवाद, प्रार्थना में टाइम देने के धन्यवाद। प्रभु आपको आज ब्लेस करे। और मैं फिर ये कहूँगा, आज जितने लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा जो सब कुछ पाने के बाद दोबारा पाप में जाने की सोच रहे हैं या जाने वाले हैं, ये जा चुके हैं, गलती हो चुके हैं, पर उनको क्षमा करेगा और एक मौका देगा और फिर दोबारा पाप नहीं होंगे। मेरे भाई, मैं हमेशा अपनी गवाही बताता हूँ। 5 जुलाई 2018, 4 जुलाई तक मैंने पाप किया। 4 जुलाई 2018 तक मैंने रात में पाप किया। 5 जुलाई 2018 को हस्त महसून से लेकर ब्लू फिल्म तक दोबारा नहीं गया उस लाइन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा तक नहीं गया मैं वहाँ पे। शैतान ने हमले करे, मैं ये नहीं कहता शैतान हमले नहीं करता, बाहर से करे ना, पर वो मेरी ढाल बन के खड़ा रहा, हालेलुया। पर वो मेरी ढाल बन के खड़ा रहा। मेरे वेबसाइट यानी कि मेरे फेसबुक, मेरा व्हाट्सअप, मेरा ईमेल आईडी यानी कि सब कुछ पर उन्हें बदल के रख दिया। और आज इतनी बहनें, इतने भाई पर उन्हें मुझे दिए। मैं रातों तक बात करता हूँ, मैं हर हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, हर बात मैं नेट पे देखता हूँ, लेकिन पर शैतान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन वेबसाइट को खोल सकूँ। शैतान डालता है रात को, अच्छी वीडियो डाल दी किसी ने, है ना, फेसबुक पे डाल दी, मैं उस पर हंसकर उसे डिलीट करने की ताकत रखता हूँ। पहले क्या होता था, किसी का चेहरा देखते ही बस मन करता था कि अब पाप करना है, मतलब पाप ही रहता था शरीर में। आज वही इंसान आपके सामने है जो आज पाप की परिभाषा पर उन्हें चेंज कर दी। मैं हैरान होता हूँ उसके उपकार पर, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ कर सकता है, आप दोबारा पाप करना है, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता, मालिक पिता, एक बार फिर प्रभु तेरी बड़ाई करी है पिता। प्रभु जी वचन के सुने में आशीष बरकत है, क्योंकि तू ही बड़े, हम घटे पिता। सारा आदर महिमा तू करे। तूने जो उपकार मेरे पे किया है उसको मैं नहीं भूल सकता पिता। आज वही उपकार मेरे पे करते पिता। हाँ पिता, गलतियाँ होती हमसे पिता, मनुष्य के हम मनुष्य है पिता, लेकिन पाप नहीं हो पिता। वो पाप दोबारा ना हो पिता। वो व्यभिचार, वो स्मोकिंग, वो एल्कोहल, वो वेश्यागर्दी, वो पिता जुआ, वो सट्टा, वो शराब, वो पिता परमेश्वर नाजायज संबंध, वो दोबारा पाप ना हो पिता। क्योंकि हम पाप से लड़के आए पिता, हम बीमारी से लड़के आए, हम गरीबी से लड़के आए, हम सब कुछ। हम नहीं चाहते कि हमारी एक पाप से, एक गलती से दोबारा हमें उसी पाप में जाना पड़े। हमें सुअर और कुत्ते की तरह नहीं बनना है पिता, जो दोबारा पाप करके दोबारा जाते हैं। जो कहावत है उस कहावत पे हमें नहीं बैठना है। आज जितने भाई बहन पिता हम सब मिलकर आकर दोबारा पाप कराए, दोबारा व्यभिचार में सोचा है, दोबारा पाप करे, तो हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। जो हमने ब्लेसिंग पाई, जो हमने वादे करे, हमने बहुत आपसे वादे करे, जब बीमार थे, जब परेशान थे, जब निराश में थे, हमने कहा नहीं पर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हमने तौबा करा, फिर भी हमने पाप की तरफ मुड़ गए, फिर भी हम पिता दोबारा व्यभिचार की तरफ मुड़ गए, फिर हम गुटखा, शराब, दारू ये सब पीने लगे, यानी कि पिता परमेश्वर हमने तेरे वादों को भूल गए, हम पाप करने गए। सब कुछ जानने के बाद प्रभु जी, लेकिन आज फिर मौका दे। जितने भाई बहन प्रायश्चित कर रहे हैं इस समय पिता, कि उनके लाइफ में दोबारा पाप आया, उनके लाइफ में दोबारा गलती आई, उन्होंने झूठ बोला, फ्रेब करा, धोखा दिया, दोबारा से अपनी वही लाइफ जी पिता, आज पुरानी सृष्टि की तरह उनको बदल दे पिता। पुरानी सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी है पिता, ये नई हो गई है, आज को फिर नया कर दे, क्षमा कर दे, एक फिर मौका दे पिता, क्षमा कर दे। इन्होंने ठट्टों में हमें उड़ाया पिता, हाँ मेरे पिता, हमसे ठट्टों में उड़ा के पिता मुझे गलती करते, मेरे पिता में दया कर दे पिता। हमने तेरे क्रूस के बलिदान को तुच्छ समझा पिता, और हम पाप करने में, शैतान को महिमा करने में मस्त हो गए पिता। हम भूल गए तेरी कुर्बानी को, भूल गए तेरे उस कोड़े के मार को, भूल गए तेरी उस बेइज्जती को, भूल गए उस दर्द को, भूल गए उस प्रेम को, और हमने तुझे कुर्बान कर दिया दोबारा। हमें माफ़ कर पिता, क्षमा कर पिता, क्षमा कर और माइटी को इन द नेम ऑफ जीसस पिता। दोबारा पाप के कारण जो गरीबी, परेशानी, बीमारी, हताश, निराशा दोबारा आई है, उसे आज़ाद कर दे और हम सबको नया कर दे।
तूने हमारी प्रार्थना जो जितने भाई बहन प्राश्चित कर रहे हैं उन सबको तूने सुना, और हम आज के पास है तुझे दोबारा से सूर्य पर नहीं चढ़ाने वाला काम करेंगे पिता। तुम्हारा उद्धार करता है, तूने एक बार बलिदान दे दिया, अब दोबारा नहीं देगा। हमारे पापों से कारण तुझे ठेस लगी, हम क्षमा मांगते हैं। हमने एक दूसरे को ठेस लगाई, घर में ठेस लगाई, क्षमा चाहते हैं, और हमने तुझसे झूठ बोला, हम क्षमा चाहते हैं। आज तूने सारा उद्धार करा हमारा, हमें बचाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। तमाम उन माफ़ी मांगने वालों के लिए जो भाई बहन परिवार के लोग माफ़ी मांग रहे, प्राश्चित कर रहे हैं, क्षमा कर, उनके आंसू को देख, और आज उनको गड्ढे से दोबारा बाहर निकाल और जीव का तू कर दे पिता। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, सबको छुटकारा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहनों, प्राश्चित करना हमारा काम है। गलती हुई उसे एक्सेप्ट करो। हाँ भाई गलती हुई, प्रभु के सामने एक्सेप्ट करो। मुझे बता के आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है। डरो नहीं, अगर गलती है तो मानो, प्रभु आपको आज़ाद करेगा और जीव को तू कर देगा, आपको फिर मौका देगा। लेकिन फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आप पर आ पड़े। इस फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप ब्लेस पाए हुए लोगों, आप आशीष पाए हुए लोगों, फिर से पाप मत करना। आप अपनी इस कंडीशन को मत देखना, भाई ये नहीं हो रहा, भाई ये नहीं हो रहा, सब कुछ अपने समय पर पूरा करेगा। बस आप गलती मत करना, पाप मत करना। हमारा विरोधी शैतान है, वो प्रभु हमसे उससे लड़ेगा। हमारे विरोध में जो भी है प्रभु से लड़ने वाला है। बस हमें परमेश्वर कार्य करना है। शैतान अपना काम कर रहा है, करने दो, हमें प्रभु का काम करना है, हमें वो करना है, ठीक है। हमें शैतान क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो करते रहेगा, उसका काम है करना, हमें भी तो काम करना है ना। वो एक काम कर, हम 10 काम करें, वो अब वैसे हार जाएगा, है ना। आप खुद बचे, दुनिया को बचाए। आप सभी को ब्लेस, खुदा आशीषित करे हर भाग में। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु आगमन तक सही सलामत रहना, और फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए संदेश के साथ, जो प्रभु पवित्र आत्मा हम सब के लिए देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।